निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने जो सोच के प्रत्याशी दिया था वो कहीं न कहीं वो सफल होता लग रहा है, क्योंकि वो स्वजातीय वोट कुछ न कुछ खींच रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक वोट इतना बटा हुआ दिखा है समाज में, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो सकती है। बसपा और सपा में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए, वो एक बसपा छोड़ के सपा में आया था, एक सपा छोड़ के बसपा में गया था। लेकिन जो भाजपा के कैंडिडेट है, वो एक अरसे से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, राम आंदोलन में भी जुड़ा हुआ था। अभिलाषा जी को हटने का एक माहौल पहले बन गया था, क्योंकि ये सीट पहले रिजर्व होने वाली थी। लेकिन जब रिजर्व नहीं हुई तो फिर से एक वो अभिलाषा जी की अभिलाषा जगी कि मैं फिर से एक बार ट्राई करूं, लेकिन नहीं हुआ। तो वो थोड़ी सी वो बदमजगी दिखाई पड़ी थी भाजपा को। गोपालगंज है, मऊइमा है, फूलपुर है, हंडिया है, सिरसा है, भारतगंज है, कुरांव है और शंकरगढ़ है। इन सब में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख लीजिए बहुत खराब है। कहीं एक भी सीट को नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। भैया नगर निकाय चुनाव तो हो गया है, मतदान हो गया है, अब रिजल्ट की बारी है। वोटरों ने अपने मुद्दों को लेकर के मतदान किया है। हम उन लोगों से जानेंगे जिन्होंने इस पूरे चुनाव को जाना है। हमारे साथ पत्रकार हैं और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी ये चौपाल है। इनसे हम जानेंगे कि इस चुनाव को लेकर के जिस तरह से माहौल बना, कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है और किसने अच्छा काम किया है, क्या समीकरण बनेंगे, इनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बता दें। मैं मनोज तिवारी। इस चुनाव को लेकर के क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, समीकरण जो बनना था वो चुनाव के पहले होना था। अब तो मतदान हो गया, अब तो परिणाम आएगा। जो हम लोगों ने अनुभव किया, जो हम लोगों ने स्टडी किया और जो हम लोगों ने कवरेज किया, उसमें हम लोगों को ये दिखा कि इस समय जो मतदान हुआ, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी दिया, बढ़िया दिया। और भाजपा से गणेश केसरवानी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत लेट में प्रत्याशी दी, जिसका जो है पूर्व विधायक भी हैं वो, आम आदमी पार्टी ने भी दिया, सभी ने दिया। लेकिन हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने जो सोच के प्रत्याशी दिया था वो कहीं न कहीं वो सफल होता लग रहा है, क्योंकि वो स्वजातीय वोट कुछ न कुछ खींच रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक वोट इतना बटा हुआ दिखा है समाज में, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो सकती है। और हमारे सर्वे में और सारी चीजों में लग रहा है कि 43% वोट, यानी 2,12,000 से 14,000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को मिलेगा। 24 से 28% वोट, लगभग 1,15,000 से 1,25,000 के बीच जो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। 13% वोट, लगभग जो है 67-68,000 वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। और आम आदमी पार्टी को 8,000 वोट, और एक पार्टी और है कांग्रेस, उसको लगभग जो है 60% वोट मिलने की संभावना है, मतलब लगभग 35 से 40। ये इस बार इस बार इस बार जो है वोटिंग भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा रहा है। पिछली बार 30 कुछ था, अब की बार जो 31 कुछ है। ये वोटिंग परसेंटेज कम होना तो चिंता का विषय ही हमेशा रहता है। कहा जाता है कि 60% जनसंख्या से ज्यादा वोटर होना नहीं चाहिए। और वोटर जो बढ़े हुए हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया बड़ी कठिन है। वोटरों को नोटिस सर्व करना होता है, इसलिए बेलो तो रिस्क नहीं लेते हैं। जो वोटर थे वो निकले नहीं, और तमाम वोटर ऐसे थे जो यहाँ रहते नहीं है और नए वोटर जुड़ नहीं पाए, जिसकी वजह से भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। अपना परिचय बताएं। मैं अभिलाष नारायण। अ, पार्टीज ने कुछ जातीय समीकरण कुछ उसको लेके अपने कैंडिडेट खड़े किए। बीजेपी में थोड़ी सी अंतर्कलह भी दिखाई पड़ी। अ, अभिलाषा जी को टिकट न मिलने से कुछ नाराजगी हुई, कुछ एक्शन भी लिया गया। इसका कुछ असर वोट परसेंटेज पे भी दिखेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बाकी वोट बटे हुए हैं, लेकिन वोट परसेंटेज चूंकि कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन करना अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी दो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो गए। एक सपा है, मुस्लिम सपा को देगा या मुस्लिम कैंडिडेट्स को देगा, इसमें मुस्लिम वोट थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रयागराज में एक श्रीवास्तव फैक्टर अभी काम करता है, क्योंकि यहाँ केपी ट्रस्ट में काफ़ी मेंबर्स हैं। तो एक श्रीवास्तव कैंडिडेट भी सपा ने खड़ा किया। और लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि बसपा और सपा में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए, वो एक बसपा छोड़ के सपा में आया था, एक सपा छोड़ के बसपा में गया था। लेकिन जो भाजपा के कैंडिडेट है,
वो एक अरसे से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, राम आंदोलन में भी जुड़ा हुआ था, तो इसलिए उसका असर पड़ता है। जो एक हमारा कोर वर्कर जो उसको टिकट मिला, उसका असर दिखेगा। तमाम कोशिशें की गई कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लेकिन उसमें कमी देखने को मिली है, वजह क्या मानते एक तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता है कि जो एमपी एमएलए वाली वोटर लिस्ट होती है और जो नगर निगम वाली वोटर लिस्ट होती है, ये दो होती है। लोगों का हमारा नाम पिछले बार था, इस बार भी होगा, लेकिन नगर निगम की लिस्ट में था कि नहीं था, ये उन्होंने पिछले बार भी नहीं चेक किया था और इस बार भी नहीं चेक किया। गए वोट देने, वहां नहीं जा रहे, पिछले बार तो हमारा था, लेकिन हैं? जागरूकता की कमी भी कही जा सकती है। जागरूकता की भी कमी कही जा सकती है, कुछ वोटर लिस्ट बनाने वाले जो हैं उनकी कमी भी कही जा सकती अच्छा, जब यहाँ पर अभिलाषा गुप्ता नंदी को टिकट नहीं मिला और यहाँ पर एक सपा के जो विधायक ही लड़ चुके थे, वो भी बीजेपी में आ गए, तो कुछ नाराजगी भी देखने को मिली थी मंत्री में और तो क्या उस नाराजगी का भी असर पड़ सकता है? है। हाँ, मैंने कहा तो कुछ लोग निकाले भी गए भाजपा से, तो उसका कुछ तो असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। असल में अभिलाषा जी को हटने का एक माहौल पहले बन गया था, क्योंकि ये सीट पहले रिजर्व होने वाली थी, लेकिन जब रिजर्व नहीं हुई तो फिर से एक वो अभिलाषा जी की अभिलाषा जगी कि मैं फिर से एक बार ट्राई करूं, लेकिन नहीं हुआ, तो वो थोड़ी सी वो बदमजगी दिखाई पड़ी थी भाजपा में। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी को नुकसान हो रहा है? बहुत साफ साफ कह पाना मुश्किल है, लेकिन भाजपा को जीतना चाहिए। क्या नाम है आपका? आलोक मालवी नाम है मेरा। जी, आलोक जी, आप तमाम इस चुनाव को कवरेज करते रहे हैं। क्या समीकरण बैठे हैं और कौन सी पार्टी को फायदा होने वाला ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल फायदा होता दिख रहा है। लगातार वो जमीन पर रहती है, काम करती रहती है, हर समय उसकी कुछ न कुछ मीटिंगें चलती रहती है जिसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस बार अंतरकलह पहली बार भारतीय जनता पार्टी में खुलकर सामने आई और देखा गया है कि एक कद्दावर मंत्री ने इस तरह से विरोध किया है किसी पार्टी में लेने को। इससे पहले भी देखा गया है जब केशरीनाथ त्रिपाठी यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष थे और वो यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उस समय नंदी को लिया गया था पार्टी में। उस समय भी इस तरह की अंतरकलह देखने को मिली थी, लेकिन नंदी हावी और चुनाव जीते, उन्होंने केशरीनाथ को हराया और अब इस समय मेयर चुनाव में भी इस बात को देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा मिलता दिख रहा है। है? बिल्कुल फायदा दिख रहा है, पर्चे बताने। आचार श्रीकांत शास्त्री। आप कई मुद्दों पे इस चुनाव में कई भ्रमण किया, कई जगह आपने देखा किस तरह से चुनाव ये समीकरण किस तरह से बैठा और इस बार जब चुनाव हो गया अब रिजल्ट की बारी है, तो क्या लग रहा है कि किस तरह से लोगों ने प्रचार प्रसार किया और अपने पक्ष में फायदा डलवाने किसको फायदा लग रहा है? देखिए ये प्रयागराज या इलाहाबाद बौद्धिक राजधानी राजधानी मानी जाती है। जिस तरह से आर्थिक राजधानी मुंबई और राजनीतिक राजधानी दिल्ली, उसी तरह से बौद्धिक राजधानी प्रयागराज माना जा रहा है। उस तरह से जो बौद्धिक मतदाता अपने को कहते हैं या बताते हैं या बौद्धिक लोग हैं, उस तरह से कैंडिडेट किसी भी पार्टी के बौद्धिकता के आधार पर पार्टियां नहीं उतार पाई। इससे मतदाता थोड़ा-सा नर्वस थे, मायूस थे। यहाँ के मेयर नेहरू जी रहे और लाल बहादुर शास्त्री जी रहे और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे आज बड़े-बड़े ऊँचे लोग रहे। यहाँ के मेयर विदेशों में, दुनिया में जाते थे, व्याख्यान देने जाने थे। उस कैडर का कोई भी मेयर के प्रत्याशी नहीं थे। इस आधार से मतदाताओं में थोड़ा-सा नर्वसता था। वैसे बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जी, परिचय बता दें। दिनेश मिश्रा। आप भी लगातार इस चुनाव को देखते रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो वोटिंग हुई और अभी हाल में ही अतीक और अशरफ का मर्डर भी हुआ, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है? इस पे अतीक और अशरफ के हत्या के बाद निश्चित रूप से नगर निगम चुनाव में सीधे तौर पे भाजपा को लाभ मिला है और इसका असर आम मतदाताओं में भी रहा। मतदाताओं में मुख्य बात ये रही कि इस बार लोगों में उत्साह नहीं रहा। वोटिंग देने को लेकर के कोई मतदाता उत्साहित नहीं रहे। प्रत्याशियों के जो एजेंट थे वो वोटिंग भी नहीं निकाल पाए, वोटरों को नहीं निकाल पाए, पोलिंग बूथ तक नहीं ले जा पाए। उसका असर भाजपा के अपनी अंतर्कलह रहा, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सभी पर भारी है। मुस्लिम मतदाताओं का बिखराव भाजपा को सीधे लाभ पहुंचा रहा है। जी, परिचय बता दें। आलोक सिंह, अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेलफेयर क्लब। तो क्या लग रहा है जाति समीकरण क्या इस चुनाव को लेकर के लग रहा है? देखिए
शहर की सरकार के लिए चुनाव हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं, वो समाजवादी पार्टी में पहले रहे हैं। सपा के जो प्रत्याशी हैं, वो पहले बसपा में थे। अब जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो शुरू से भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता से उनकी शुरुआत हुई है। उनकी जो छवि है, वो साफ-सुथरी है। ये माना जाता है कि उन्होंने सड़क से संघर्ष किया है और इस पद तक पहुँचे हैं। लेकिन ये जो नगर निकाय का चुनाव था, ये होता तो नाली, सड़क, साफ-सफाई को लेकर है। लेकिन मोदी और योगी फैक्टर पूरी तरीके से हावी रहा इस चुनाव में। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर उनका प्रदर्शन जनमानस में पसंद किया जा रहा है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो उनकी कार्रवाई है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन को लोग पसंद कर रहे हैं। तो बीजेपी कैंडिडेट को निश्चित तौर पे योगी और मोदी का जो जनाधार है, जो छवि है, उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है और वो शुरू से भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। कुल मिला के ये चुनाव सिर्फ नगर निकाय का चुनाव नहीं है। ये निर्धारित करेगा, अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो साफ संदेश जाएगा कि सरकार के कार्य को, सरकार की नीतियों को पसंद किया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं प्रदर्शन कर पाती है, तो विपक्षी दल साफ संदेश देंगे कि प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, उसके कार्य को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सिर्फ ये नगर निकाय का चुनाव नहीं है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसके पहले का सेमीफाइनल माने तो बेहतर होगा। ये बहुत बड़ा संदेश देगा देश की राजनीति। जी बिल्कुल, राजनीति में फ़र्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? पवन द्विवेदी। अच्छा पवन जी, किस तरह से ये जाति समीकरण को देखें तो किस तरह से ये चुनाव हुआ और जाति समीकरण क्या फ़र्क डालेगा? देखिए, जाति समीकरण अपनी जगह संबंधों पे चलता है। एक ही ये पंडित जी हैं सब बीजेपी को दे देंगे या सपा बसपा को चले जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस से प्रभाशंकर मिश्रा जी और बसपा से आपके शहीद जी भी यहाँ पूर्व विधायक रह चुके हैं, अजय श्रीवास्तव जी भी। इसलिए कहीं न कहीं संबंध मतों का बिखराव होना तय है। जिसका लाभ कहीं बीजेपी को मिल जाएगा तो ऐसी बात नहीं है, खास करके जनरल वोटों का। अब पूरी मशीनरी लगी थी, सिस्टम माननीय मुख्यमंत्री जी सहित 3 दर्जन से ज़्यादा आपके कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक सब पूरी टीम लगी थी बीजेपी के लिए। जबकि सपा के ना तो अखिलेश यादव जी आए, ना तो बसपा से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी किसी प्रचार पर। इसका भी नुकसान कहीं न कहीं अदर पार्टी को, थोड़ा बीजेपी को इससे प्लस हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं आया है। कुछ आप कहना चाह रहे थे? नहीं, हमने कहा कि हम लोग नगर निकाय, नगर निगम पर जो है अभी चर्चा हो रही है। नगर निकाय की अगर बात करें तो 8 नगर पंचायत हैं प्रयागराज में। लाल गोपालगंज है, मऊइमा है, फूलपुर है, हंडिया है, सिरसा है, भारतगंज है, कुरांव है और शंकरगढ़ है। इन सब में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख लीजिए, बहुत खराब है। कहीं एक भी सीट को नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। ऐसी वजह क्या है? ऐसी वजह है, अब देहात के लोगों, देखिए नगर निकाय के चुनाव स्थानीय चुनाव होते हैं और स्थानीय पार्टी लेवल का मुद्दा बहुत काम नहीं करता है। नगर निगम में 100 वार्ड है, 30-35 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी अपने पास से जिताने की कंडीशन में नहीं है। तो ये महापौर को छोड़ दीजिए, महापौर एक बड़ा पद हो गया, उसके लिए लोगों ने अलग वोटिंग किया है और पार्षदों के लिए, मेंबरों के लिए और नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए अलग से वोटिंग किया है। तो यही वजह है कि स्थानीय जो मुद्दे, स्थानीय चुनाव जो होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं होते हैं, व्यक्तिगत संबंधों पर होते हैं और लोगों की छवि पर होते हैं। तो ये सिस्टम है यहाँ का। अच्छा, इस बार जो ये चुनाव हुआ तो ये फर्जी मतदानों की भी कई शिकायतें आई यहाँ पर। फर्जी मतदान कुछ शिकायत हर चुनाव में होता है, इसीलिए वहाँ के लोकल बूथ एजेंट होते हैं जो पकड़ते हैं और किसी बड़े पैमाने पर अब फर्जी मतदान नहीं हो पाते हैं। बूथ कैप्चरिंग अब तो बंद हो गई है, पहले तो बूथ कैप्चरिंग भी होती थी। फर्जी मतदान मेरे समझ से ये हमेशा चला आया है। कुछ लोग ऐसे होते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई, अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा, एक बूथ पे 2, 4, 6, 10 से ज़्यादा फर्जी मतदान थोड़ी हो पाते। अच्छा, अभी चुनाव के दौरान अतीक और अशरफ की हत्या हुई, तो क्या इस तरह से क्या वोटरों में भी फ़र्क आया है कि मुस्लिम समाज के लोगों को नाराज़गी देखने को मिली है? हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता, किसी एक पार्टी से होता, तो मुस्लिम वोट उधर जाते, लेकिन वोट डिवाइड हो गए हैं। एक तो एक चिट्ठी वायरल हो गई थी, उसमें था कि सपा को न दो, भाजपा को न दो, तो सपा भाजपा को न दो, तो फिर 2 मुस्लिम कैंडिडेट फिर भी बच रहे थे, किसको दो ये क्लियर था नहीं, तो मुस्लिम वोट थोड़ा डिवाइड है। लेकिन कांग्रेस
ने चूंकि थोड़ा चाल चली, एक तो ब्राह्मण कार्ड भी चला, फिर हाईकोर्ट बार के 2 बार के महामंत्री रहे, तो इसलिए यहाँ वकीलों की संख्या इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा है, प्रयागराज में। तो इस बार और बार के मुकाबले में कांग्रेस को थोड़ा ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ वो पत्रकार हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव को देखा है और इस चुनाव की जो भी समीक्षा की है आज यूपी तक पर इन सभी पत्रकारों ने बताया है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।